शुभ संध्या भाई बहनों। सार्थक और मिर्जा पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करें, बेल आइकन दबा करके रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएं। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट देंगे, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। पहली अपडेट है आप सभी लोगों के लिए, वो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। आज हम सभी लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि आज मीटिंग होगी और शासन स्तर पे ये चीजें डिक्लेयर होंगी, लेकिन किसी अपरिहार्य कारणों की वजह से, वो अपरिहार्य कारण क्या होते हैं वो तो भाई शासन प्रशासन के लोग ही जाने, लेकिन अपरिहार्य कारणों से मुख्यमंत्री महोदय ने इस मीटिंग को जो है वो डिले कर दिया है। हालांकि माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया अधिकारियों के साथ मीटिंग लेने वाली थी, लेकिन ये चीजें नहीं हो पाई हैं। अब इस मीटिंग का ड्यूरेशन जो रखा गया है वो सोमवार का रखा गया है कि सोमवार के दिन जो है इसकी मीटिंग होगी। इसके पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को ये बातें स्वयं से डिक्लेयर करनी होंगी कि आखिर वो एलडी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता का विज्ञापन जारी करना चाहते हैं कि नहीं। अभी अभी एक चीज ये थी कि मतलब कुछ वैकेंसीज आप सभी लोगों की वो संविदा बेस पे आने की बात सामने आई थी पुलिस प्रोन्नति बोर्ड में भी। उसको लेकर के विद्यार्थियों ने एकदम से पछड़ा कर दिया जो है। लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से फिलहाल की तारीख में आप लोगों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से या आप संविदा से बोल सकते हैं वैकेंसीज नहीं आएंगी। अभी उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति बोर्ड आप सभी लोगों का यूपी कांस्टेबल की पुनर्परीक्षा की तैयारियों में लगा हुआ है और उम्मीद की जा रही है कि आप सभी लोगों को 20 तारीख के बाद, मतलब 20 जून के बाद इस संबंध में कोई बेहतरीन सा नोटिस भी देखने के लिए मिल जाए। ठीक है, क्योंकि नोडल अधिकारियों की लिस्टिंग शुरू हो चुकी है और सेंटरों का निर्धारण भी शुरू हो चुका है और बहुत जल्दी आप लोगों को परीक्षा तिथियां भी देखने के लिए मिल जाएंगी। तैयारियां शुरू कर दीजिए। रही बात आपके एलडी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता को लेकर के, तो आज हम सभी लोगों ने टकटकी लगा करके देखा कि आखिर कुछ बेहतरीन सा मैटर निकल आए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और उसके बाद हम सभी लोगों ने रुख किया शिक्षा निदेशालय का, और शिक्षा निदेशालय जाकर के हम लोगों ने मुख्यमंत्री महोदय के आवास पे भी कुछ विद्यार्थी गए हुए थे। ठीक है ना, लेकिन उसकी चर्चा बाद में करेंगे। पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि शिक्षा निदेशालय में क्या हुआ। शिक्षा निदेशालय से ये बातें डिक्लेयर हो गई हैं कि लोक सेवा आयोग ने जिस पैटर्न पे, जिस प्रारूप पे अध्याचन एलडी ग्रेड और जीएससी लेक्चरर का मांगा था, उसी पैटर्न, उसी मेथड के अनुसार जो है विभाग ने उनको सेंड कर दिया है। अब सेंड कर दिया है तो भैया विज्ञापनों काहे नहीं जारी हो रहा है। ठीक है, नियमावली अपडेशन को लेकर के भी जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नियमावली अपडेट करके शासन को प्रेषित कर दी जा चुकी है। सारा मामला जब अधिकारियों ने ओके कर दिया है तो आखिर ये मैटर लटक कहाँ रहा है, इस बात की जानकारी केवल और केवल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अधिकारी ही दे सकते हैं। हालांकि आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में किसी तरीके का कोई भी अधिकारी जो है मिल नहीं पाए। हम लोग तो गेट पे ही थे, कुछ विद्यार्थी अपनी टीम के सदस्यों को हम लोगों ने गेट के अंदर भी भेजा था, लेकिन वहां कोई था ही नहीं। ठीक है ना, तो अब कोशिश हम सभी लोगों की यही होगी कि इस मैटर को जल्दी से जल्दी डिक्लेयर कराया जाए और हमारा एलडी ग्रेड जीएससी कम से कम फाइनल हो सके। ठीक है, और दूसरी महत्वपूर्ण अपडेट है आप सभी लोगों की, वो है शिक्षा सेवा चयन आयोग की। शिक्षा सेवा चयन आयोग अपने जो एग्जाम डेट है वो आप लोगों को 25 जून के बाद ही वो डिक्लेयर कर पाएंगे, क्योंकि तब तक अध्यक्ष और आपके सचिव और परीक्षा नियंत्रक, वित्त अधिकारी और जो आपके न्याय विभाग के अधिकारी लोग हैं, उप सचिवों की नियुक्तियां, ये सारी चीजें आप सभी लोगों की फाइनल होंगी। अभी थोड़ा सा विलंब इसलिए हो रहा है क्योंकि टीजीटी, पीजीटी, प्राथमिक शिक्षक भर्ती, प्राविधिक शिक्षक भर्ती, साथ ही साथ एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती, जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती, ठीक है ना, इन तमाम चीजों की नियमावलियां बन रही हैं। इन नियमावलियों को बनने में कितना समय लगेगा भैया? 1 हफ्ते पूरे। ठीक है ना, और ये प्रक्रिया आप सभी लोगों की वो लगभग 22 जून तक चलेगी कि नियमावली बनाई जाए। उसके बाद उसको शासन के अथराइजेशन के लिए भेजा जाएगा, उसके बाद ही चीजें आपकी डिक्लेयर हो पाएंगी। लेकिन आखिर हमारा एलडी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता तो किसी प्रकार के कोई विवादों में नहीं है। अधिकारी भी बोल रहे हैं कि आहर्ता सारी चीजें डिक्लेयर हो चुकी हैं, सब कुछ फाइनल हो चुका है। अगर सब कुछ फाइनल हो चुका है तो विज्ञापन क्यों नहीं जारी हो रहा है? तो इसमें मैं आप लोगों को बता दूं, सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपना अड़ियल रुख कि हम 2 चरणों में कराना चाहते हैं, बस यही मैटर है।
बाकी कुछ भी नहीं है ना। तो अब इसको शासन स्तर से डिक्लेयर करवाना पड़ेगा कि आखिर एलटी जो है वो 2 चरण की होगी या 1 चरण की होगी। इसके लिए अब कल से हम लोग मुहिम में लग रहे हैं और लगातार हम सभी लोग मुख्यमंत्री महोदय के जनता दरबार में भी विद्यार्थियों को प्रेषित करेंगे। हालांकि आज बहुत से विद्यार्थी गए भी थे और मुख्य सचिव को जो है ज्ञापन दे करके भी आए हैं, लेकिन अब डायरेक्ट हम लोग मुख्यमंत्री महोदय से मिलने का जो है पूरा स्ट्रेटेजी तैयार कर रहे हैं और विद्यार्थियों को लगातार जो है प्रेषित किया जाएगा, टीम के सदस्यों को प्रेषित किया जाएगा और कोशिश हम लोगों की यही होगी कि हम लोग मुख्यमंत्री महोदय के हाथ में डायरेक्ट ज्ञापन दे सकें, ठीक है ना, ताकि कम से कम ये तो कुछ चीजें डिक्लेयर हो ना कि आखिर वैकेंसीज कब आएंगी। ठीक है, तो अध्याचल ले लेना या उसके लिए दिशा निर्देश जारी कर देना, ये प्रक्रिया तुम्हारी 4 साल से चली आ रही है, देखते देखते थक गए एकदम से, ठीक है ना। अभी इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। वो शासनादेश आना, अध्याचल रिक्त पदों का ब्यौरा मांगना, फिर 2-4 महीने बाद भूल जाना, ये प्रक्रिया, ये क्रम चलता ही रहेगा। और ऐसी भी चीजें नहीं है कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जो है इन सारी भर्तियों को जो है एक्सटेंड करके ले जाया जाए। वैकेंसीज चाहिए तो उसके लिए आप सभी लोगों को भी सहयोग करना होगा। हम सभी लोग ऐसे ही नहीं धूप में गर्मियों में परेशान होते हैं। जो लोग इस बात को लेकर के एकदम पूरी तरीके से सुप्त हो गए हैं ना, जाहिर सी बात है आप सभी लोगों के लिए बहुत ही विकट परिस्थितियां खड़ी हुई है। फिर वही होगा जैसे 4861 पद आया ना पंचायत सहायक, 6000 रुपया मान दे, वही सेम कंडीशन हो जाएगी, फिर समझ में आ जाएगा। जो अभी आप सभी लोग पूरी तरीके से सो करके नहीं जागे हो ना, तो जाग जाओ, क्योंकि हम सभी लोग भी प्रतियोगी संगठनों से भी वार्ता करने लगे हैं और अब एक स्ट्रेटजी के तहत कि हमें वैकेंसी चाहिए, विज्ञापन चाहिए, तो उसके लिए हमें एकजुट होना होगा। आप सभी लोग एकजुटता नहीं दिखा रहे हो, ना तो चैनल पे आप सपोर्ट कर रहे हो और ना ही किसी तरीके का आपकी एक्टिविटी दिख रही है। आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना या आप लोगों के लिए मेहनत करना सब पानी में जा रहा है, मिट्टी हो रहा है, ठीक है ना। तो ऐसी परिस्थितियां, जाहिर सी बात है अगर हमें तकलीफ मिलेगी तो उसका कम से कम नहीं तो 25% तो आपको भी झेलना पड़ेगा। फिर क्यों झेलना पड़ेगा? उसकी एक वजह है, आपकी आवाज, आपका समस्याओं के निराकरण के लिए जो विद्यार्थी मैसेज कर देते भैया ये समस्या है, तो वो समस्या फिर अधिकारियों तक पहुंच भी जाती है कि हाँ विद्यार्थियों की प्रॉब्लम है, इसको दूर किया जाए। और बहुत सारी समस्याओं का निराकरण सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट ने किया है, बहुत सारी समस्याओं का मैं गिनाने लगूंगा तो लिस्ट खत्म नहीं होगी। लेकिन आप सभी लोगों से जितने सहयोग की अपेक्षाएं थी हमें, वो पूरी नहीं हुई, ठीक है ना। तो वैकेंसी के लिए थोड़ा सा इंतजार तो करना ही पड़ रहा है, लेकिन अब इस वैकेंसी को हम लोग फुल एंड फाइनल करने के मूड में आ गए हैं। आप लोगों से सहयोग मिल जाता तभी तक फाइनल हो गया होता, लेकिन आप लोगों से सहयोग नहीं मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि भाई थोड़ा सा दिक्कत तो होती है। जो टीजीडी पीजीडी 2016-2021 के प्रतीक्षारत विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों के बारे में भी सूचना है। 58 जिलों का वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है और आज शिक्षा निदेशालय से बात की जानकारी प्राप्त हुई है कि जब न्याय विभाग के अधिकारी, वकील वगैरह शिक्षा संयोजन आयोग में आ जाएंगे, इसमें फाइनल हियरिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, इसके लिए परेशान मत होइए, न परेशान करिए न परेशान होइए, दोनों चीजें हैं, ठीक है। और टीजीडी पीजीडी के जो मतलब परीक्षा तिथियां है वो 101% अभी अगस्त में ही आपको जो है इंडिकेशन मिल रहा है कि अगस्त में पेपर हो जाएगा। ठीक, तो तैयारियां उसी को मान करके चलिए। 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर हमारे नोट्स चाहते हैं तो आप इसी व्हाट्सएप नंबर पे हमसे संपर्क करिए। हम सभी लोग हर चीज पे अगर नजर बनाए रखते हैं तो उसकी सिर्फ एकमात्र वजह होती है कि आप सभी लोगों का हित कहीं भी प्रभावित ना हो। लेकिन आप तो हमारा ही हित प्रभावित कर रहे हो, है ना, हमारा ही उत्साह तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। तो ऐसी चीजों से अपने आप को बाहर निकालिए, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करिए अपने अंदर, ताकि आप लोग बेहतरीन से बेहतरीन प्रयत्न करें और सफलता की बुलंदियों तक पहुंच सकें। धन्यवाद, शुभ रात्रि।